सभी बिरादरान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने घरों में इमाम हुसैन का जिक्र किया करें कि इमाम हुसैन ने किस तरह से करबला की सरजमीन पे सब्र इस्तक़लाल का पैकर बन करके इस्लाम के परचम को बुलंद किया और पाए इस्तक़लाल में जुम्बिश तक नहीं आई। अपने घर द्वार को लुटाया, पाए इस्तक़लाल में जुम्बिश न आई। अपने सामने अपने 6 माह के नन्हे अली असगर को शहीद किया, शहीद हुए हजरत नन्हे अली असगर और मुस्तफा जाने रहमत के इमाम हुसैन के पाए इस्तक़लाल में जुम्बिश आई। हजरत अब्बास अलमबरदार के दोनों बायज़ों कर चुके हैं, आप शहीद हो चुके हैं। जवान हजरत अब्बास अलमबरदार को अपने सामने रखा मगर पाए इस्तक़लाल में जुम्बिश आई। अल्लाह की रज़ा के लिए आपने 5 महीने और 5 दिन का सफर तय करके आप करबला की सरजमीन पे तशरीफ लाए और जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन 2 मुहर्रम शरीफ का दिन था और आपके सामने यज़ीदियत की तरफ से तरह-तरह की रुकावटें रास्ते में पैदा की गई मगर आप 5 महीने 5 दिन का सफर करते हुए आप करबला की सरजमीन पे तशरीफ लाए और आपको धोखे से करबला बुलाया गया। आपके बैत के लिए आपको बुलाया गया था मगर रास्ता बीच से काट करके आपको करबला की तरफ मोड़ दिया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 रोज पहले आपके खेमे में पानी खत्म हो चुका था। इमाम हुसैन आज जिस तरह से हम लोग बयान करते हैं कि इमाम हुसैन बहुत परेशान हाल थे। इमाम हुसैन वो है अगर जिद पे आ जाए तो जन्नत से खाना आ जाए। इमाम हुसैन वो है अगर जिद पे आ जाए तो फैसला अल्लाह की बारगाह से आता है। इमाम हुसैन वो थे जिनके लिए जन्नत से खाना आया करता था। इमाम हुसैन वो थे जिनकी जिद
दर्द इस तरह का था। ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ हक और नाहक की लड़ाई थी। इस हक और नाहक की लड़ाई में हमारे तमाम भाई